और पहली चीज जो पवित्र आत्मा करता है, पहली चीज क्या है जो पवित्र आत्मा करता है जब वो हमारे अंदर आता है? मेरे साथ निकालिए रोमियो 8वां अध्याय। अगर ये नहीं हुआ है तो कुछ चूक गया है, कुछ गायब है। पहली चीज, कुछ लोग कहेंगे कि पहली चीज जो पवित्र आत्मा करता है जब वो आपके जीवन में आता है कि वो आपको अन्य भाषा में बुलवाता है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। अन्य भाषा में बात करना मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय से ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है। वहां वो पवित्र आत्मा का एक वरदान है और बहुत साफ साफ लिखा है पहले कुरिन्थ उसके 12वें अध्याय में कि सब, पहला कुरिन्थ 12 उसका 30 वचन, सब अन्य भाषा में नहीं बोलते। मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 12:30, सब अन्य भाषा में नहीं बोलते। वहां लिखा है हिंदी में नाना प्रकार की भाषा नहीं बोलते। पहला कुरिन्थ 12:30, इसके बावजूद कि पवित्र आत्मा ने लिखा है कि सब मसीही अन्य भाषा में नहीं बात करते, उसके बावजूद कुछ लोग आज कहते हैं कि सब लोग पवित्र आत्मा में बात करने चाहिए। जब परमेश्वर कहता है कि सब अन्य भाषा में बात नहीं करते और आप कहते हो कि सब अन्य भाषा में बात करते हैं, मुझे उसकी याद आती है जो शैतान ने कहा। क्या वाकई परमेश्वर ने कहा? हाँ, परमेश्वर ने वाकई कहा कि सब अन्य भाषा में बात नहीं करते। मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूं, मैं अन्य भाषा में बात करता हूं। मैंने पिछले 48 वर्षों में बात की है, पर मैं ये भी विश्वास करता हूं कि सब अन्य भाषा में बात नहीं करते। मैं इसमें भी विश्वास करता हूं जो बाइबल बताती है कि अन्य भाषा सार्वजनिक तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लिखा है जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है। पहला कुरिन्थ 14 उसका 2 वचन, पहला कुरिन्थ 14:2, वे मनुष्यों से नहीं, वे परमेश्वर से बात करते हैं। ये वही यहां लिखा है। अगर आप एक कलीसिया में जाओ जहां हर कोई अन्य भाषा में बात करता है, वो भी लिखा है पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, जहां हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 14:33 में, आप किसी कलीसिया में जाओ और हर कोई अन्य भाषा में बात करता है, आपको मूर्ख कलीसिया कहना पड़ेगा। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो बाइबल बताती है। पहला कुरिन्थ 14:23, अगर हर कोई अन्य भाषा में बात करे तो आप उसे एक पागल कलीसिया कहोगे। आप कहोगे कि पेंटिकॉस्टल कलीसिया है। मैं कहता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार वो पागल कलीसिया है। पहला कुरिन्थ 14:23। कुछ लोग कहते हैं कि आपको अन्य भाषा में बात नहीं करना चाहिए, पर क्योंकि पहला कुरिन्थ 14:39 में लिखा है कि आप अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। मसीहत में समस्या यह है, हम संतुलन को नहीं जाते। या तो हम एक चरम में जाएंगे, सब कोई अन्य भाषा में बात करे, दूसरे चरम में जाकर कहते हैं कोई भी अन्य भाषा में बात नहीं करे। संतुलन को ढूंढिए, बाइबल के संतुलन को ढूंढिए। मैंने ध्यान से बाइबल को पढ़ा कई वर्षों पहले। पर पवित्र आत्मा सबसे पहली चीज क्या करेगा? रोमियो 8 जब वो हमारे हृदय में आ जाता है, जैसे ही वो हमारे हृदय में आता है, यहां लिखा है रोमियो 8:15, हमने दासत्व का आत्मा नहीं मिला, पर हमें लेपालकपन का आत्मा मिला है। मतलब हम परमेश्वर के संतान बनाए गए हैं। लेपालकपन मतलब ये नहीं कि आज जैसे हम गोद लेना सोचते हैं, आप किसी को गोद लेते हो जो आपका बच्चा नहीं है और फिर आपके घर में लाते हो, ये नहीं, या उसका वो मतलब नहीं है। यहां लेपालकपन का बिल्कुल अलग अर्थ है। हम जिसको गोद लेना कहते हैं उससे बिल्कुल अलग। इसका मतलब कि आप सिद्ध हो जाते हो परमेश्वर के संतान के तौर पर, आप पहचाने जाते हो उसके ऐसे। और पवित्र आत्मा अंदर आता है और सबसे पहले हमारे अंदर आकर हमसे आकर वो क्या कहता है? हे अब्बा पुकारता है, पिता, हे पापा। अब्बा का मतलब है, अब्बा का भाषांतर नहीं किया गया उस शब्द का। मैं दुख से कहना चाहता हूं, अब्बा ये इंग्लिश में शब्द नहीं है, वो यूनानी शब्द है। हमारे भारत में जैसे हम अप्पा कहते हैं कुछ भाषाओं में, या पापा, बिल्कुल वैसा ही अब्बा शब्द आता है। उसका मतलब है पिता, या ज्यादा बेहतर कहूं तो पापा, डैडी। मैं इस वचन को पढ़ना चाहूंगा। जब हम पवित्र आत्मा को पाएंगे, रोमियो 8:15, पहली चीज जो वो कहेगा, वो पुकारेगा, हे पापा, हे डैडी, पिता। क्या आपके जीवन में ये हुआ है? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि कोई आपको सिखाएगा, इस व्यक्ति को देखकर कहिए उसको पापा कहो, उसको पापा कहो। कोई बच्चा जो आपका बच्चा नहीं है, वो अनाथ हो गया है, आप उसको अगर घर ले आओ और उसको आप सिखाओ ये आपका पिता है, ये आपका पापा है, इसको पापा कहो, ऐसे नहीं। एक बच्चा जो आपके घर में जन्मता है, क्या ही आनंद की बात होती है जब आपके पहले बच्चे का जन्म हुआ और एक दिन आपको देखकर उसने कहा अप्पा या अम्मा या डैडी, मम्मी कहा। क्या आनंद आपके हृदय को हुआ। मैं जानता हूं, मेरे 4 बेटे हैं और मुझे इतना आनंद होता है जब उन्होंने मुझे पापा कहा, डैडी कहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं,
पिता ज्यादा आनंदित होता है उस बच्चे से। क्या ये आप सबके साथ सच नहीं है जिनके पास बच्चे हैं? जब आपके बच्चे ने पहले बार आपको पापा कहा, कौन ज्यादा उत्साहित था, आप या वो बच्चा? आप ज्यादा उत्साहित थे। अरे उसने मुझे पापा कहा, क्या ये अद्भुत है। क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप इस पर विश्वास करते हो कि आपका स्वर्गीय पिता उत्साही होता है जब आप उसको पिता कहते हो? क्या आप उसको पापा कहते हो, डैडी कहते हो, या आप कहते हो हे परमेश्वर, हे प्रभु? हाँ, वो परमेश्वर है और मैं उसको परमेश्वर कहूंगा, मैं प्रभु कहूंगा। प्रेरित भी प्रार्थना करते थे हे प्रभु, मैं भी कई बार उसको हे प्रभु कहता हूं, पर मेरा पसंदीदा शब्द है डैडी, पापा। क्या यह आपका पसंदीदा शब्द है जब आप अपने स्वर्गीय पिता से बात करते हो? कुछ गीत है इंग्लिश हिम बुक में, मैं उनके, मेरा मार्गदर्शन करो हे महान यहोवा, एक ऐसा गीत है जब आप प्रार्थना कर रहे हो, वो प्रार्थना होती है हे मेरा मार्गदर्शन कर महान यहोवा। मैं कहता हूं कि मैं उसको ऐसा नहीं गाता, क्योंकि मैं परमेश्वर को यहोवा नहीं कहता, वो पुराने नियम का एक वचन है। आप कभी यहोवा इस शब्द को नए नियम में नहीं पाते। वो है पिता, पिता। मैंने लोगों को बताया, मैं परमेश्वर को यहोवा नहीं गाता, मैं वो गीत नहीं गाता महान यहोवा मेरा मार्गदर्शन कर। जब बाकी लोग गा रहे हैं, मैं कहता हूं मेरे स्वर्गीय पिता तू मेरा मार्गदर्शन कर। मैं धीरे से गाता हूं, मैं सबके सामने जोर से नहीं गाता, मैं वही कहता हूं। और लोग मुझे कहते हैं क्या वो यहोवा नहीं है, आप उसे यहोवा क्यों नहीं कहते? मैं कहता हूं अगर मेरे बच्चे आकर किसी दिन मुझसे कहे श्रीमान पूनन, मिस्टर पूनन, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मैं कहूंगा तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझे मिस्टर पूनन कह रहे हो, मुझसे गुस्सा हो क्या? आप मुझे डैडी कहते हो, पापा कहते हो, दूसरे लोग मुझे मिस्टर पूनन कहते हैं, पर तुम तो मुझे डैडी कहते हो, पापा कहते हो। आप परमेश्वर के पास जाकर क्या कहते हो? हे पिता, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। हाँ, वो परमेश्वर है, उसको निश्चित तौर पर परमेश्वर कहिए, पर मैं प्रश्न करना चाहता हूं आप में से कितने लोग उसे पिता कहते हो? मैं सुबह उठकर कहता हूं पापा, पापा कितना अच्छा है आज आपसे बात करना। मैं अपने दिन की शुरुआत ऐसे करता हूं। मैं एक बहुत खुशहाल व्यक्ति हूं, मेरा जीवन बहुत स्वर्गीय हो गया है। प्रतिदिन मेरा घर एक स्वर्ग का चखने जैसा हो गया है, स्वर्ग को चखने जैसा है। और उसका एक कारण यह है क्योंकि मैंने परमेश्वर को एक डैडी के तौर पर, पापा के तौर पर जाना है। जब पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं दूसरों से बेहतर मसीह नहीं हूं, मैं अपने आप की तुलना किसी और से करने के लिए नहीं हूं, वो परमेश्वर तय करेगा। पर मैं ये जानता हूं कि पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर आया है और उसने पापा पुकारा है। हाँ, उसने मुझे कई वरदान दिए, उसने अन्य भाषा का दान दिया, विशेषकर सिखाने का दान दिया है परमेश्वर के वचन को। ये नहीं जो मैं अपने आप से उत्पन्न करता हूं। आप निर्णय नहीं ले सकते मैं एक शिक्षक होने वाला परमेश्वर का वचन का, मैं प्रचारक होने वाला हूं, नहीं, आप नहीं कर सकते। परमेश्वर को आपको एक दान, वरदान देना होगा, और जब परमेश्वर आपको वरदान देता है तो ईश्वरीय लोग उसे पहचानेंगे भी। और दुर्भाग्यपूर्ण इतने लोग हैं जो पुलपिट्स में आज खड़े होते हैं जिनको परमेश्वर ने वरदान दिया ही नहीं है, और आप उनको 5 मिनट तक सुनो, आपको तुरंत पता चल जाएगा परमेश्वर ने उन्हें दान नहीं दिया है। आप कहोगे कि ये व्यक्ति अपने ही विचार बता रहा है। हाँ, परमेश्वर वरदान देता है अपने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक अंक को। ऐसे वरदान नहीं जो शायद आपको पुलपिट ले जाए, पर वो प्रेम करने वाला पिता है और वो अलग अलग वरदान देता है अपने प्रत्येक बच्चे को। जैसे शरीर के अलग अलग अंग है अलग अलग काम करने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम उसे पिता के तौर पर जाने। मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मसीह सारे संसार में उन्हें जानना है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 14 अध्याय। यूहन्ना उसका 14 अध्याय। सबसे कठिन शब्द जो यीशु ने कहा कि हम उसकी सारी आज्ञाओं को माने। क्या आप इससे सहमत नहीं हो? उसने हमें कहा कभी क्रोधित नहीं होना। उसने हमसे कहा, और मनुष्यों को इससे, पुरुषों को समस्या होते हैं, कभी लैंगिक वासना नहीं होनी चाहिए आपके मन में भी किसी स्त्री के प्रति। संसार में आपके जो यौन इच्छा है, लालसा है, केवल आपके पत्नी के लिए, आपके विवाह के बाद किसी और व्यक्ति के लिए नहीं। आप किसी ईमानदार व्यक्ति से, पुरुष से पूछिए, वो बहुत बड़ा संघर्ष है उसके लिए। और इसके बावजूद यीशु ने कहा अगर आप अपने मन में लालसा रखते हो, वासना रखते हो, तो यह नर्क जाने का पहला कदम है। कई लोग इसे जानते भी नहीं। अगर आप नहीं, गुस्से पर विजय नहीं पाते आपके घर में, यह पहला कदम है नर्क की ओर। क्या आपको लगता है यीशु की आज्ञाएं आसान है? अपने शत्रुओं से प्रेम करो,
उन्हें आशीष दो जो आपको श्राप देते हैं, भलाई करो उनके लिए जो आपके प्रति दुष्टता करते हैं, प्रत्येक को क्षमा करो चाहे उन्होंने कुछ भी क्यों ना किया हो। क्या आपको लगता है यह आसान आज्ञाएं हैं? ऐसे कोई आज्ञाएं पुराने नियम में नहीं थे, नहीं। ये ऐसी आज्ञाएं हैं जो केवल तब मानी जा सकती है, केवल तब जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। अगर आप उनका आज्ञा नहीं मान सकते क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हो और क्योंकि आप उनकी आज्ञा मानना नहीं चाहते हो, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता भी नहीं। आपको क्यों जरूरत है पवित्र आत्मा से भरने की अगर आप आज्ञाओं को मानना ही नहीं चाहते? उदाहरण के तौर पर किसी कंपनी में अगर आप काम करते हो और आप में से 2 लोग कंपनी में काम कर रहे हैं और आप दोनों को मार्केट भेजा गया है कुछ कंपनी के लिए कुछ खरीदने के लिए, और कंपनी का मालिक एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए या 1 लाख डॉलर देता है जाकर कुछ खरीदने के लिए कंपनी के लिए, और इसको एक लिस्ट सूची थमाता है, और आपको 10 रुपए या 10 डॉलर देता है कि आप जाकर कुछ खरीदे, और आप कहते हो ये क्यों अंतर आपने किया है, उसे क्यों ज्यादा दिया मुझे क्यों कम दिया? मालिक कहेगा मैंने तुम्हें छोटी लिस्ट दी है, तुम्हें कम चीजें खरीदने दी है, आपको केवल 10 रुपए की चीज खरीदनी है, मैंने 10 ही दिया है, वो हमारी जरूरत के अनुसार हमें देगा। मेरा परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, ये वायदा है फिलिप्पियों 4:19 में। ये नहीं कि तुम्हारी सारी मांगे, पर जो तुम्हारी जरूरत है उसके अनुसार वो हमेशा देगा। मैंने अपने जीवन में देखा है, जब मेरी जरूरत बढ़ गई उसने मुझे ज्यादा दिया। जब मुझे ज्यादा लोगों की सेवकाई करनी होगी वो मुझे और क्षमता देगा। जब मुझे ज्यादा कलीसियाओं के सेवकाई करनी है वो ज्यादा क्षमता देगा। जब ज्यादा प्राचीनों पर मुझे ध्यान देना है तो मुझे मेरी क्षमता के अनुसार ज्यादा देगा। पहले नहीं देता था, वो मेरे जरूरत के अनुसार देता है। जब 10 रुपए की जरूरत है वो 10 रुपए देता है, जब 100 रुपए होता है तो 100 रुपए, जब 1 लाख होगा तो 1 लाख रुपए देगा, आत्मिक तौर पर जरूरत के अनुसार। और यहां यीशु का एक कथन है यूहन्ना 14 में उसके 15 वचन में। आप यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को कैसे साबित करते हो? आप औसत मसीह से पूछो यीशु के प्रति आपके प्रेम को साबित करो, वो कहेगा मैं कलीसिया जाता हूं, मैं गीत गाता हूं, मैं अपने दशमांश को देता हूं। यह बिल्कुल कचरा है। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी सारी आज्ञाओं को मानोगे। यह कोई दूसरा सबूत नहीं है मसीह के लिए हमारे प्रेम का, इसके बजाय कि हम प्रभु की आज्ञा माने। ये नहीं कि हम गीत गाए प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। ये सब उन प्रेम के गीतों समान है जो लड़के लड़कियां एक दूसरे के लिए गाते हैं, बिना मूल्य है। यीशु ने कहा अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। और अब कहते हो कि अगर आप वहीं रुक जाओ तो, अगले वचन को ना पढ़ो तो वहीं रुक जाओ तो मनन कीजिए, उसकी सारी आज्ञाएं मानना, कभी मेरे मन में लालसा ना करना, कभी गुस्सा नहीं होना एक बार भी, कभी क्रोध न करना किसी पर, मेरे सारे शत्रुओं से प्रेम करना, प्रत्येक को क्षमा करना जिसने मुझे चोट पहुंचाई है, विश्वास से जीना, परमेश्वर में भरोसा रखना हर समय, कभी चिंता न करना फिलिप्पियों 4:6, किसी बात की चिंता मत करो फिलिप्पियों 4:6, हमेशा आनंद करना फिलिप्पियों 4:4। क्या आपने इन आज्ञाओं को गंभीरता से लिया है? ये भी आज्ञाएं हैं मसीह की जो फिलिप्पियों में लिखी है, पर पवित्र आत्मा द्वारा की है। किसने दी है वो आज्ञाएं? यीशु ने वो आज्ञाएं पौलुस को दी पवित्र आत्मा द्वारा। ये यीशु की आज्ञा है, मेरी आज्ञाओं को मानो। और कहना प्रभु मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ईमानदार व्यक्ति यूहन्ना 14:15 पढ़कर कहता है प्रभु ये असंभव है। पुराने नियम में हम रख सकते थे मूर्ति नहीं करना, मैं कभी मूर्ति नहीं बनाता, प्रभु का नाम व्यर्थ न लेना संभव है, अपने माता पिता का आदर करना संभव, करना लोगों को हत्या न करना संभव है, मैंने किसी की हत्या नहीं की, व्यभिचार मत करना, किसी की झूठी गवाही न देना कोर्ट में, यह सब संभव है। ऐसी आज्ञा जो थी पुराने नियम में वो संभव थी। पर नए नियम की आज्ञा है, आप पहाड़ी उपदेश को जाकर देखिए, आप 5वें अध्याय में ही अटक जाओगे, मत्ती 5 के, आप वहां अटक जाओगे, आप आगे जा ही नहीं सकते। आप ईमानदार हो तो आप कहोगे प्रभु ये असंभव है, इसलिए वो उसका उत्तर देता है अगले वचन में, ठीक है तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मान सकते, यूहन्ना 14:16, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, पवित्र आत्मा को देगा। क्या आप पृष्ठभूमि को देखते हो कब यीशु मसीह ने पहले बार पवित्र आत्मा के विषय में कहा शिष्यों को? यह अन्य भाषा में बात करने के बारे में नहीं, सुसमाचार प्रचार के बारे में नहीं, किसी वरदान के बारे में नहीं, उसकी आज्ञाएं मानने के विषय में।